मोक्षमार्गस्य नेतारं बेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं ईश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे। दशलक्षण महापर्व के चौथा दिन उत्तम शौच धर्म है। जैसे कि हम लोग 3 दिन से भी जानते हैं कि क्रोध आदि कषायों के अभाव से जो निज स्वभाव है उसकी प्रकटता होती है, वह क्षमादि 10 गुण है। तो ये 4 कषाय जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय के कारण से ही संसार की तीव्र दशा, तीव्र बंधन होने का निमित्त बनते हैं। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानबंधी कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संजन रूपी जो क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय है, इन्हीं कषायों के द्वारा हमारे रोज नित्य जीवन में बहुत सारे पाप का संग्रह होता है। कि तत्वार सूत्र में जो बंध का कारण बताया है, कषायत्व, कषाय के कारण भी ही बंध होता है। मिथ्यात्व और अज्ञान, ये कषाय के कारण से ही संसार बंधन का या कर्म बंधन का निमित्त बनता है। हम लोग ये 10 दिन के अंदर 10 गुणों का, 10 भावों का या 10 लक्षणों का जैसे हम जानते वैसे ही इस समय में तत्वार सूत्र का विशेष रूप से वाचना या एक एक अध्याय का अर्थ सहित पढ़ना या पढ़ाना, वाचना करना या सुनना, वो भी विशेष पुण्यदायी है। क्योंकि जिनको शारीरिक रूप से तकलीफ है या उपवास आदि नियम करने में उनको अपनी अलग असमर्थता है, उनको एक विशेष रूप से अवकाश है। तत्वार सूत्र को 10 अध्याय पढ़ो श्रद्धा से, उनको 10 परिचन्ने फलम से आदुपवासस्य, जो तत्वार सूत्र में ही आंकरी में कहा है, जो तत्वार सूत्र 10 अध्याय श्रद्धा से पढ़ते हैं उनको एक उपवास का फल मिलता है। तो 10 दिन बिना भी खाए पिए सब कुछ करके भी उपवास का फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो तत्वार सूत्र में हमारे जितने सारे संसार की संशय है, विकल्प है, अनुमान है, इन सब की निराकरण या उसका उत्तर, समाधान इसमें है। हमारे में चारों अनुयोग है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन अनुयोगों के लिए अलग अलग शास्त्रों की रचना हमारे आचार्यों ने किया है। फिर भी अगर चारों अनुयोगों का अगर एक जगह पर हमको ज्ञान की प्राप्ति करना है, अब चिंतन करना है, जानना है, तो एक तत्वार सूत्र को अगर श्रद्धा से पढ़े, तत्वार सूत्र को समझे, तो हमारे चारों अनुयोगों का ज्ञान जो होता है। इसीलिए इसको मोक्ष शास्त्र कहा है। मोक्ष जाने के लिए हमको चारों अनुयोगों का, द्वादशांग शास्त्र का समझना जरूरी है। जब मति श्रुतम, मति ज्ञान के पूर्वक श्रुत ज्ञान प्राप्त करके, श्रुत ज्ञान के बाद उसको हम ध्यान, तपस्या ये सब करते हुए धर्म ध्यान में लगाकर अपने मोक्ष की जो कारण बनने वाला ध्यान है, शुक्ल ध्यान, उस रास्ते पे चलने के बाद हमारा मोक्ष की प्राप्ति होती है बोलते हैं। तो इन सभी विषयों को तत्वार सूत्र में विशेष कहा गया है। बहुत से सारे लोग पूछते हैं, सबसे शंका करते हैं कि अलग अलग संप्रदाय में एक ग्रंथ को पढ़ो, सारे उनका विषयों का संग्रह मिलता है। बाइबल हो, कुरान हो, भगवद गीता हो, उपनिषद हो। तो लेकिन हमारे जैनों के लिए इतने सारे आचार्य और इतने सारे ग्रंथ है, तो हम उनको कितने सारे ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमारे एक जीवन भी कम पड़ता है। फिर हम ऐसे कैसे इन सारे ग्रंथों को अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। तो उनके लिए आचार्य लोगों ने कहा है, अब सारे ग्रंथों को पढ़ने में जितना प्रयास लगाओगे, उससे ज़्यादा प्रयास अगर एक तत्वार सूत्र ग्रंथ को अध्ययन करने में, उसको जानने में अगर समय लगा दिया, तो चारों ग्रंथों का, चारों अनुयोगों का और द्वादशांग शास्त्र की पूरे जानकारी इसमें मिलता है। इसमें केवल हमारे धर्म की आगम की विषय नहीं है। पहला अध्याय में सम्यक दर्शन की इसमें विचार है। दूसरे अध्याय में तो जीव के बारे में जो विशेष वर्णन है, तो उसमें आज के बायोलॉजी, साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, जीव कैसे उत्पत्ति होते हैं, अंडे प्रकार के उत्पत्ति होते हैं, समूर्चन जीव प्रति होता है, जो हम लोग बैक्टीरिया, वायरस और मनुष्य कैसा पैदा होता है, और 2 इंद्रिय वाले प्राणी कैसे होते हैं, 3 इंद्रिय वाले कैसे होते हैं, 5 इंद्रिय के मनुष्य और प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, जीव सारे विश्व में, सारे लोक में हैं कि मनुष्य लोक में हैं, त्रियंच पले तो जानवर बन के भी जीव बने रहते हैं जीव,
और नरक में जीव रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। तो इस लोक में कहाँ कहाँ जीव की उत्पत्ति होते हैं, ऐसे जीव शास्त्र हो, और नरक की जो वहाँ का विवरण, और देवगति में कैसे कैसे लोग रहते हैं, वो लोगों का व्यवस्था क्या है, नरक में रहने की व्यवस्था क्या है, त्रियंच प्राणी कैसे रहते हैं, मनुष्य मध्य लोगों के बारे में कहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य लोग कैसे रहते हैं, त्रियंच प्राणी कैसे रहते हैं, तो मनुष्य बनने का कारण क्या। फिर बाद में आश्रव के बाद में बोलते हुए मनुष्य बनना हो तो कैसे बनना है, त्रियंच बनना हो तो कैसे बनना है, नरक में जाना हो तो कैसे जाना है, स्वर्ग में जाना हो तो कैसे जाना है, संसार में कितना नदियाँ हैं, संसार में कितना पर्वत है, संसार में कितना समुद्र है। और इन सारे विषयों को, ये तो धर्म नहीं है, ये तो हमारा भौगोलिक परिसर, अपना प्रकृति के बारे में कहा है। तो हम जो शास्त्र समझने वाले धार्मिक लोग हैं, उनको तत्वार सूत्र इसको धार्मिक दिव्य ध्वनि का प्रतीक मोक्ष शास्त्र समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानाभ्यासी होते हैं, जो विज्ञानी होते हैं, उनको तो इस तत्वार सूत्र एक बहुत बड़ा खजाना है। इनमें तो सारे सब चीज़ें, आप आज के हमारे बच्चों को पूछ पूछ लीजिए, तो उनको इन सब के बारे में, अगर आज को हम लोग इसको शास्त्र शास्त्र समझ कर हम समझते हैं, तो उनको बच्चों को समझ में नहीं आता। जब अगर उनको बोले कि इसमें अगर इसको जो अपने आज के समय में सब इंग्लिश में है, हिंदी में है, सब अपने अपने मातृभाषा में मिलते हैं, इसको एक बार ठीक से पढ़ लो, तुम्हारा साइंस बुक भी पढ़ो और हमारे धर्म की भी तत्वार सूत्र को पढ़ो, तो उनको ऐसे बहुत सारे विषय मिलेगा। वो लोग इतना खुश हो जाएंगे कि तत्वार सूत्र तो हमारा ये विज्ञान की किताब है, कि हम विज्ञान को पढ़ने के लिए अलग अलग जीव शास्त्र अलग और रसायन शास्त्र अलग 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 किताब पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैन धर्म में तो एक तत्वार सूत्र पढ़ो तो इसमें सब शास्त्र मिल जाएगा, समाज शास्त्र मिल जाएगा और इतिहास मिलेगा। तीर्थंकर प्रकृति का नाम बोलते हैं, 24 तीर्थंकरों का चरित्र आ जाएगा, 63 शलाक पुरुष हो जाएंगे। तो इतने सारे चीज़ तत्वार सूत्र में है। हम लोग तत्वार सूत्र का भी इस समय में वाचना और पढ़ना स्वाध्याय करना चाहिए। और जैसे कि 3 दिन तक हम लोग कषायों के विपरीत होने से क्या होता है हमारे स्वभाव में, ये सब जान लिया। आज चौथे दिन उत्तम शौच धर्म है। कहीं कहीं उत्तर भारत में या अन्य कहीं भी उत्तम सत्य धर्म का भी आज विशेष रूप से अनुसरण करते हैं। एक तो कारण, सत्य का कारण ये भी हो सकता है कि जो पूजा पाठ हिंदी दयानंद जी के लिखा हुआ उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य लिखने के बजाय में उसमें तर्ज छंद जो बोलते हैं, संगीत के बोलने का तर्ज बोलते हैं, उसको बोलने के हिसाब से उन्होंने उत्तम शौच सत्य बोलने के बाद सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दश धर्म सार है बोल के ऐसा उन्होंने 4 वाक्य में पद्य लिखा है। हो सकता है वो पूजा पाठ के कारण से भी इन ग्रंथों में ये सत्य धर्म पहला आ गया, बाद में शौच आ गया। और अन्य कारण से भी कि आदमी सत्य झूठ तभी बोल सकते हैं अपने पास कोई छिपाने वाला चीज़ अगर कोई हो, तो वो इस चीज़ों को छुपाने के लिए ही झूठ बोलता है। वो छुपाने वाला चीज़ परिग्रह को छुपाने के लिए ही तो असत्य झूठ बोलता है। तो इसलिए पहले सत्य रख के बाद में उन्होंने परिग्रह को परिमित बनाने के लिए बताया। जैसे फिर भी हम तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र को अपना मूल ग्रंथ मानते हैं, तो उसमें जो तत्वार सूत्र वाक्याकार ने सूत्र में लिखा है 9वें अध्याय में, तो उसके हिसाब से शौच सत्य मतलब चौथा शौच धर्म, 5वां सत्य धर्म है। शौच धर्म को अगर मानना है, शौच धर्म को प्राप्ति होना है, तो हमारे में निर्लोभ प्रवृत्ति, संतोष प्रवृत्ति और परिग्रह परिमाण प्रवृत्ति होने वालों को इस शौच धर्म का प्राप्ति होती बोल के आचार्य लोगों ने कहा है। तत्वार सूत्र में भी कहा है हम लोग सुचेर बहावः शौचः, सर्वासिद्धि ग्रंथ हो और अन्य भी जो आगे के ग्रंथ लिखा है उनमें सब भी यही वाक्य के बराबर की उन्होंने अर्थ लिखा है। सुचेर भावो मतलब जो निर्लिप्तता से आत्मा की परिशुद्ध परिणाम जो होते हैं उनको हम शौच धर्म कहते हैं। सुचिर भाव, जो एक तो हम शौच बोले तो अपना मल विसर्जन आदि क्रिया के लिए हम लोग जो शौच शब्द का प्रयोग करते हैं, जो शरीर में हम लोग खाते पीते, इसका शरीर से बाहर जाना जरूरी है। अगर मल प्रवृत्ति अगर शरीर में से नहीं निकलता तो बीमारी का जड़ बनता है। डाइजेशन नहीं हुआ तो उसका लोगों को तकलीफ हो सकता है, तबीयत के लिए ख़राब हो सकता है बोलते हैं आचार्य आपने वैद्य लोग। तो जैसे कि शरीर की खाए हुए चीज़ अगर शुचिता के कारण शुचि मल के द्वारा शुचि नहीं होता
तो शरीर के लिए नुकसान है। ऐसे अपने जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा के रास्ते पे ले जाने के लिए अगर जो प्रयास करना चाहते हैं, उनको पहले हम जो अंदर मल है, क्रोध, मान, माय, लोभ, एक कषाय रूपी मल को पहले विसर्जन करना पड़ता है। जब तक कषाय को विसर्जन नहीं होता तब तक हमारे निर्मल परिणाम नहीं होता है। इसलिए संतोष प्रवृत्ति वाले को ही शौच धर्म का प्राप्ति होती है। शौच धर्म को पालन करने वाले 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागना पड़ता है। तो उत्कृष्ट जो शौच धर्म को पालन करने वाले दिगंबर मुनि है, उनका सभी प्रकार के द्रव्य रूप से, बाहिरंग रूप से सभी प्रकार के परिग्रह को त्याग करते हैं। तो 24 प्रकार के जितने भी परिग्रह का जो तत्वार सूत्र में कहा है, उन सब को त्याग करने के बाद वो अपने आत्मा के निर्मल परिणाम को ध्याते हुए, निर्मल परिणाम में रहते हुए आत्म साधना करते हैं। तो उसके बाद ही आगे का जो गुण है, सत्य हो, संयम हो, तप हो, ये सभी सिद्धि होती है। जब तक अपने संयम और तप सिद्धि करना हो तो निर्मल परिणाम संतोष प्रवृत्ति से होता है। तो हम सभी लोगों को, श्रावक लोगों को, फिर जब अपना संपत्ति प्राप्ति करते हैं, कोई उद्योग से पैसा कमाता है, कोई व्यापार से कमाते हैं, कोई अपना पित्रार्जित रूप से जो आया हुआ संपत्ति है उसको भोगते हैं। इस अन्य अन्य मार्ग से भी संपत्ति का संग्रह होता है। तो हमारे पूर्व पुण्य से भी किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को कुछ भी नहीं, ये सब हमारे पूर्व पुण्य है। लेकिन निर्लोभ प्रवृत्ति और जो संपत्ति को सदुपयोग करने वाले को पुनः बार बार मनुष्य गति मिलता है कि पिछले जन्म में अगर हमने इन सभी द्रव्यों को सदुपयोग किया था, चतुर्विध प्रकार के दान में उपयोग किया था, तो इस जन्म में भी हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तत्वार सूत्र में कहते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। जो अल्प आरंभ, जो श्रावक है, अपने के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, जितने भी अपने के लिए जितना निर्दिष्ट करके, निर्णय करके हमें इतना बस काफ़ी है, इसके लिए हिसाब से हमारे पास संपत्ति है, ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, जेवरात है, तो इसके बाद हमारे पास जो भी संग्रह होगा उसको हम सदुपयोग में करेंगे, मानव कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। बहुत सारे एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए और गौशाला के लिए, साधु सज्जनों की सेवा में, ऐसे बहुत सारे हैं। संपत्ति का उपयोग सिर्फ हम लोग हांगकांग, हॉलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, अमेरिका सब घूमने से, खर्च करने से पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। उससे तो पाप के संग्रह होता है देखो। लेकिन पैसे का सदुपयोग कर दे तो पुण्य का संग्रह होता है। इस कारण से जिसके पास बोलते हैं हमारे पास, हमने सब कुछ कर लिया, दान भी करते, पुण्य भी, अपने पूजा पाठ भी करते, सब कुछ करते, फिर भी संपत्ति आ रहे, तो हम फिर उसको तो हम खर्च करेंगे ना। हम लोग सब घूमेंगे फिरेंगे, अपने पास जो बच्चे को बड़े बड़े गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे। कितना घर में रहेंगे? एक ही घर में रहना है हमको, तो एक घर में रहना है, एक बीवी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, तो फिर आप कितने घर बनाएंगे, कितना परिवार को बढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं है ना। तो वो तो जो धार्मिक होते हैं, सज्जन होते हैं, तो उनको तो संतुष्टि से रहने के लिए एक घर काफ़ी है। भले अगर भविष्य की दृष्टि से और एक दो घर, लेकिन रहना तो एक ही घर में सबको साथ, परिवार के साथ। बिना परिवार के तो हम लोग नहीं रह सकते। इस कारण से परिवार के साथ रहने के लिए जितना संपत्ति, भोग, चीज़ सब चाहिए वो अच्छे से खाओ। अगर पैसा हार है, संपत्ति कमा रहे हैं, तो एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम खाओ, अच्छे से खाओ, कोई कंजूसीपन नहीं है। और आप अपने को आप खाओ, अपने बच्चों को, परिवार को भी खिलाओ, और अन्य जो बचेगा उसको और संपत्ति को सदुपयोग में करो। तो जब तक हमारे संपत्ति का जो से जल है, तालाब में आ रहा है, उस तालाब का पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा तो तालाब में पानी आके संग्रह होते होते उसका इकट्ठा होकर सड़ जाता है। सड़े हुए पानी को तो कोई उपयोग नहीं करेंगे ना। तो हमारे संपत्ति भी ऐसे है कि अगर उसका उपयोग करते रहें तो उसका पुनः पुनः संग्रह होता है। जब हम उपयोग नहीं करेंगे, एक इकट्ठा करेंगे, तो आज के समय में इनकम टैक्स रेड कर देंगे। तो इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि हमारा जो भी अगर व्यापार इससे कुछ पैसा आता है तो उसका एक अंश धर्म कार्य के लिए, उद्योग से आता है तो उसमें एक अंश, अपने 1000 रुपये आते तो उसमें 100 रुपये करो, 1 लाख रुपये आते तो 10,000 रुपये दान दो। ये ऐसा हम लोग अपने नियंत्रण रखने का है। हम संपत्ति इकट्ठा करने का विरुद्ध में जैन धर्म नहीं। बहुत सारे लोग थे परिग्रह संग्रह करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, पाप बनेगा, पापी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में परिग्रह परिमाण, श्रावकों का परिग्रह में संपत्ति इकट्ठा जो करना उसमें परिमाण रखो, अपने परिवार के लिए। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, परिवार जो जिनको चाहिए सबकी व्यवस्था करने के बाद ही दान करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं है कि जो भी संपत्ति आ रहे हैं उसको परोपकार में उपयोग करो, अपने बीवी बच्चों को उपास रखो, ऐसा नहीं है।
जो हमारे पास संपत्ति आ रहे हैं, अगर आ रहे तो अपने परिवार अपने परिजनों के संग उपयोग में होने के बावजूद जो भी अगर पैसा वो संपत्ति आता है, उसको अपने के अलावा दूसरों के लिए उपयोग करना ही परिग्रह परिमाण व्रत का व्याख्या आता है। ऐसा बोले तो पैसा कमाना नहीं है, मतलब बिजनेस नहीं करना है, फिर बहुत बिजनेस करने से पैसा आता है और उद्योग करने से भी पैसा आता है, तो फिर हम अपने के लिए 3 टाइम का खाना होने के बाद भी पैसा बचता है, इसलिए फिर हम उद्योग नहीं करना है क्या, व्यापार नहीं करने का हमारे धर्म में, तो फिर इतना ऐसा बोले तो फिर हम कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं, गलत परिभाषा है। परिग्रह परिमाण बोले तो अपने अपने परिवार के लिए जितना चाहिए उसके बावजूद भी अगर संपत्ति का आश्रय हो रहा है, संग्रह हो रहा है, उसको सदुपयोग करो। तुमने अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया तो उसको दान करो। तुमने अपने बच्चों के लिए घर बना के रखा था, अगर कोई बोल दिया दान में करो, ऐसा नहीं बोला। हमारे महावीर भगवान ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे परिवार के लिए जो चाहिए जितना चाहिए वो सब करो, उसके बाद सर्कल बनाओ कि इतने इसके हमारे लिए संतुष्टि है, इसके बावजूद जो आता है उसका हम सदुपयोग करना ही उत्तम शौच धर्म का और दान का परिभाषा है। परिग्रह परिमाण का यही उल्लेख होता है। जो साधु महाव्रती होते हैं वो तो उनको 24 प्रकार की परिग्रह का त्याग करने से उनको महाव्रती उत्तम शौचधारी बोलते हैं। जो श्रावक होते हैं उनको अपने नित्य कर्तव्यों के साथ श्रावक धर्म को निभाते हुए व्यापार व्यवहार करके जो आता है उसका सदुपयोग करना चाहिए बोलते हैं। हम सभी लोग उत्तम शौच धर्म का पालन करें। संतोष में जितना आया, किसी को 1 करोड़ रुपया इनकम आता है, किसी को 1 लाख आता है, किसी को 1,000 रुपये भी नहीं आता है, लेकिन जिन को जैसा जैसा आता है उस संपत्ति के या उसके आदाय के हिसाब से ही संतुष्टि रहना ही उत्तम शौच धर्म है। इनके बारे में बहुत सारे कहानियाँ हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। हमारे आचार्य लोग सभी अपने इन प्रवचनों में उपयोग किए। तो ज़्यादा लालच करने से, लालच बुरी बात बोलते हैं, लालच करने से पाप का संग्रह होता है, नरक के लिए और अन्य तिर्यंच गति के लिए जाने का अवसर होता है। इसलिए हमने हमारा परिग्रह को परिमाण में रख के सदगति, देवगति, पुनः मनुष्य गति से, जो 4 गतियों में 2 ही गति श्रेष्ठ है, उनमें भी मनुष्य गति श्रेष्ठ है। फिर इसलिए अल्पारंभ करके मनुष्य गति ही को ही पुनः तीसरी बार जन्म लेके वापस अपने मोक्ष मार्ग में चलने का प्रयास करें। और रत्नाकर्ण शावकाचार्य में, अन्य ग्रंथों में भी ये लालच के, लोभ कषाय के ऊपर बहुत सारे कहानियाँ हैं। तो संक्षिप्त में ये लोभ जो है, इन सभी कार्यों में, जो भी कर्मों में, सभी कषायों में सबसे ज़्यादा पाप के आश्रव का कारण है। कहते हैं लोभ पाप का भाप, पूजा पाठ में बोलते हैं लोभ पाप का पाप बकानो। तो लोभ से पितरो पापस्य पितरो लोभः, मतलब पाप का भाप लोभ है। एक लड़का वो बड़े विद्यालय में रहकर पढ़ाई करके आया, संस्कृत प्राकृत विद्वत्ता सभी चीज़ों उनको पढ़ के आया, और जैसे ही उनका घर परिवार को मिलने के लिए पढ़ाई होने के बाद आया, उनके पिता ने बहुत सम्मान पूर्वक उनको घर में बुलाया, और बुलाने के बाद ऐसे ही उनकी परीक्षा करते रहे कि तुम क्या क्या पढ़े इतने साल में, तुमको क्या पढ़ाया, न्याय पढ़ाया, साहित्य पढ़ाए, और गणित कैसे पढ़ाया, व्यापार करने का कैसे पढ़ाया, सब चीज़ों को उनसे चर्चा करते रहे। और ऐसे आखिर में बोला तुम जीवन में जीने के लिए भी वहीं अपना विद्या अध्ययन करके आए हो, या अगर हमारा संतुष्टि जीवन जीना हो तो उससे हम किससे बचना चाहिए। हमारे लिए लालच बुरी बात बोलते हैं, पाप का भाप जो लोभ बोलते हैं। तो क्या पाप का भाप कौन है? अगर हमको पाप से दूर रहना तो पाप का भाप कौन है पूछते हैं, तो वो बेटा बोलने में हिचकिचाता है, उनको समझ में नहीं आता। ये पाप का भाप मैंने किसी ग्रंथ में, किसी सूत्र में, कोई किसी श्लोक में भी नहीं पढ़ा, इसका पाप का भाप कौन है बोल के। हमारे पिताजी पूछ रहे बोल के उनको बहुत शंका होती है। फिर दोबारा उनको शर्मिंदा होती है, नहीं पिताजी हम इसके मूल जानकारी आएंगे बोल के वापस घर से निकल जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वो उनको एक गांव में मारते हैं। ये कहानी अलग अलग रूप से भी है। तो फिर एक व्यक्ति मिलता है, तो गांव के बाहर वो बोलता है कि तुम इनके बेटे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलता मेरे अध्ययन करके मैं घर में आया, लेकिन मेरे पिताजी मुझे एक प्रश्न पूछे, उसका जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए वापस मैं वहाँ पर विद्यालय में जाऊँगा, फिर सभी ग्रंथों को पढ़ के उसको जवाब जान कर आऊँगा। तो वो बोलता क्या प्रश्न था तुम्हारे पिताजी ने पूछा? तो बोलता तुम तो ऐसे वैसे आदमी हो, तुमको ये बोलने वाला प्रश्न नहीं है, मुझे ही समझ में नहीं आया तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम तो नीच जाति के हो, तुम इसको समझने जैसे तुम्हारा काम अलग अलग नीच काम करने वाले हो, तुम ऐसे आदमी हो,
तुम्हारे से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब वो आदमी बोलता है, तुम प्रश्न तो बोलो, मैं उसका जवाब अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा। तो बोला ऐसा नहीं, तुम्हारे से नहीं, मैं प्रश्न नहीं बोल सकता, ये तो धार्मिक है। तो फिर कोई बात नहीं, आप पंडित हो, मैं तुम्हें 100 रुपये दक्षिणा दे दूंगा, तुम वो प्रश्न बता दो, मैं उसका जवाब बता दूंगा। तो उसको लगता है कि ठीक है, 100 रुपये मिल रहा है तो फिर मैं बता दूँ। तो बोलते हैं पाप का भाप कौन है बोल के मेरा बाप ने पूछा, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला शास्त्रों में। अच्छा, वो आदमी बोलता है ठीक है, इसका जवाब नहीं दूंगा, तो मुझे मेरे घर में आना पड़ेगा, मेरे घर में तुमको आना है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो घर के सामने भी गुजरना हमारे मुझे पाप लगता है, तो तुम्हारे घर के अंदर कैसे आ सकते हैं, नहीं आऊँगा। तो बोलते नहीं, मेरे इधर ही सामने ही घर है, तुम इधर चलो, मैं तुम्हारे सम्मान पूर्वक तुम जैसे खाना घर में खाते वैसे घर में खाना परोसेंगे, खाना खिलाएंगे, सम्मान से तुमको भेजूंगा, 1,000 रुपया दक्षिणा देकर तुमको भेजूंगा। तो उसको लगता है कि 1,000 रुपया, ये अभी तो बस वो प्रश्न पूछने के लिए, जो बताने के लिए 100 रुपये दिया, और खाना खाने से 1,000 रुपये देगा बोल के उनको बहुत खुशी होती है। तो बोला ठीक है चलो बोलते हैं। तो घर में जाने के बाद उसको खाना वगैरह तैयार करके तैयार करता है, और वो तैयार हो जाता है खाने के लिए। तभी वो आदमी, एक मिनट, तुमने प्रश्न क्या पूछा था? तो बोलते हैं पाप का बाप कौन है। तो उसको उन्होंने एक चांटा मारते हैं। इसका जवाब यही है कि तुम लालच के कारण से तुम अपना विद्या संस्कार सब कुछ भूल गया। तो ये लालच जो लोभ है, ये लोभ ही पाप का मूल है, लोभ ही पाप का बाप है। अब समझ में आ गए ना? तो उनको समझा देते हैं। तो उसका एक संक्षिप्त उदाहरण है कि मतलब सारे जितने भी हमारे पाप का संग्रह है वो लोभ के कारण से होते हैं। समझ लीजिए कोई चीज़ हमको पसंद आया, इच्छा हुई, मोहनी कर्म के कारण से ये सारा संसार है। 8 कर्मों में नाम प्रकृति 90 से भी ज़्यादा प्रकृति होने से भी वो बड़ा कर्म नहीं है, लेकिन मोहनी 2 ही भेद है, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, सबसे बड़ा कर्म है, पूरा संसार का बंधन का कारण है। तो इच्छा हो गई, तो एक कोई चीज़ हमको चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे लालच बढ़ गए। जब उस वस्तु को प्राप्ति हुई तो और कोई उसका कोई उसके ऊपर अधिकार ना जमा पाए, कोई अपना हक ना बता पाए बोल के उसको छिपाने की कोशिश करते, मायाचार करते। जब उसके प्राप्ति होने के बाद, हमारे पास आने के बाद, हमारे पास अभिमान आता है कि मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, ये अहंकार मान कषाय बढ़ गया। जब उसको कोई भी लड़ झगड़ करके अगर कोई प्राप्त करने आता है, तब हम गुस्सा करते, ये मेरा है, इसको किसी को नहीं दूंगा बोल के गुस्सा का दिखाता है। मतलब एक लोभ के कारण से, लोभ के कारण से सारे कषाय का उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हमारे संसार के कारण मोहनी कर्म और ये इच्छा लोभ कषाय, जो इससे जितना हो सकते उतना बचे। रोज की रोज हम अपने षट क्रियाओं में दान प्रवृत्ति जो बोला है वो संतोष से दिए, 1 रुपये दिए, खुशी से दिए, उसके ऊपर हक के कारण से ना दे, और खुशी खुशी से अपना धर्म को पालन कर, यही मंगल भावना करते हैं। सभी को शौच धर्म का प्राप्ति हो, और उत्तम शौचधारी अपरिग्रह त्यागी, अपरिग्रह व्रतधारी महामुनि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।